देश में चल रहे किसान आंदोलन का साथ देने और केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए जन चेतना अभियान नामक सामाजिक संस्था की तरफ से अनूठा प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री का विरोध जताने के लिए संस्था की तरफ से प्रधानमंत्री के मुखौटे वाले एक व्यक्ति को किसान को प्रतीकात्मक रूप से फांसी देते हुए दिखाया गया। ये प्रदर्शन दीनबंधु चौधरी छोटू राम की प्रतिमा के समक्ष किया गया। इस मौके पर पूर्व इनेलो नेता उमेद लोहान ने कहा कि लाखों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से वो जनता को किसानों के मुद्दे के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। लोहान ने कहा कि आज किसान इस हालत में पहुंच चुका है कि वो या तो खुद मर जाए या सरकार को मार दे, मगर किसान ने चुन लिया है कि इस बार वो खुद नहीं मरेगा। लोहान ने इस मौके पर मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पर भी किसानों का साथ नहीं देने के आरोप लगाए। जो लाखों की संख्या में किसान अपना घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने पशुओं को छोड़ के, अपनी खेती को छोड़ के दिल्ली को घेरे बैठे हैं, उनके समर्थन में आज का ये प्रदर्शन है। और ये हरियाणा के किसानों को, लोगों को, मजदूरों को, आड़तियों को जगाने के लिए रखा गया है। ये आप प्रेस वालों को दिखाने के लिए भी रखा गया है कि आज किसान की ये हालत है। आप भी सुशांत कार कंगना का पीछा छोड़ के किसान के बारे में भी दिखाना शुरू करो। आज किसान उस हालत में पहुंच चुका है, या तो खुद मर जाए या इस सरकार को मार ले। लेकिन किसान ने इस बार दूसरा निर्णय लिया है, खुद नहीं मरेगा, इस सरकार को मारने का काम करेगा। और एक आग पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में, राजस्थान, पंजाब में जल चुकी है किसान के दिल में, और वो आग लेके दिल्ली पहुंचे हैं। और जो साथी नहीं पहुंचे हैं उनको आपके माध्यम से हम सारे साथी ये निवेदन करते हैं कि भाई सारे अपने काम धंधे छोड़ के उन भाइयों की मदद के लिए दिल्ली पहुंचने का काम करें। अभी ये जो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली है। थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दीजिए कि यह नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला, नरेंद्र मोदी के हाथ में ताकत है कानून की, जो रस्सी के रूप में दिखाई गई है। उस कानून से वो किसान का गला घोटने का काम कर रहा है ताकि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसान यदि संगठित नहीं हुआ, यदि उसने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी, तो उसका मरना तय है। और यदि संगठित हो गया तो इस सरकार का हारना तय है। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बार बार कभी यूपी का डिप्टी सीएम, कभी हरियाणा के भाजपा के मंत्री किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहने का काम करते हैं। मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ भी कहा था, यदि किसान आतंकवादी हो गया तो इनको छुपाने के लिए और छुपने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। आज किसान का बेटा फौज में है, आज रोज कश्मीर से जो लाश आने वो किसान का घर में जड़ा है, कोई अडानी रंबानी के घर में गुंजर दी। किसान का बेटा बॉर्डर पे है, किसान का बेटा पुलिस में है, किसान का बेटा बीएसएफ में है, जिनके हाथों से किसानों के लाठी मरवाने का काम कर रहे हैं, वो भी सारे किसान हैं। किसान को आतंकवादी कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। इनको आतंकवादी से बचाने वाले किसान के बेटे हैं जो चुगरदा इनके AK-47 लेके खड़े रहे हैं। ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ। और ये पंजाब के लोगों को यहाँ से टपने नहीं दे रहे थे, नहीं, इनके बाप की सड़क को नहीं, हरियाणा के लोगों की सड़क है। और हरियाणा के लोगों ने सहयोग किया और उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक भी ट्राली रुकी और रोकी गई हो और इन पे कोई इनकी ताकत से एक भी किसान दिल्ली पहुँचने तरह तो हमारे को बताओ। अगर इन कानूनों की बात करें तो लगातार प्रदर्शन जारी है किसानों का। एक तरफ सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं घी में आग लगाने का वो काम कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भोले भाले किसान हैं उनको भड़काकर ऐसे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विपक्षी पार्टी का दायित्व क्या होता है, उसका फर्ज क्या होता है? तो कोई बीन बजाना, बाजा बजाना काम नहीं होता। विपक्ष की पार्टी जो भी है, कोई भी संगठन है, जितनी भी पार्टियाँ, उनका काम ये है कि भाई किसान दुखी है तो किसान की हर तरह का मदद करो। और मैं तो कहूँ विपक्षी पार्टी है भाई इस आरोप से मत डरो, आप हर तरह से मदद करो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की। और इस लड़ाई में किसान का साथ जो भी पार्टी देगी, आगे किसान वोट के रूप में उस पार्टी की जोड़ी भरने का काम करेगा, उसको सत्ता में लाएंगे जो किसानों की मांगों का मानेगा, जो किसानों के हक में कानून बनाएगा आने वाले समय में। आपको कितना लगता है कि जो प्रदर्शन आप लगातार कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार को बात सुननी पड़ेगी। जन शक्ति के सामने हर शक्ति झुकती है। आपने बड़े बड़े तानाशाह देखे होंगे, गद्दी छोड़ छोड़ के भाग गए थे। यदि किसान संगठित होकर लड़ाई लड़ेगा तो 100% सरकार को, मोदी साहब को झुकना पड़ेगा।
इन पूंजीपतियों की गोदी में से निकल के किसान की बात सुननी पड़ेगी और किसान की जीत होगी, सरकार की हार होगी। दिल्ली सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं किसानों को समर्थन दे दिया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार को आम आदमी स्वागत करते हैं उसका। कोई भी पार्टी, कोई सरकार, कोई नेता जो भी किसानों का समर्थन करेगा, किसान तो उसका स्वागत करेगा, धन्यवाद भी करेगा। धनखड़ साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे एक मुहावरे के थ्रू कहा था कि जो किसान है वो भांग खाकर आए, उन्हें इस कानून के बारे में नहीं पता। इस पर आपको धनखड़ साहब तो मैंने पूछो जो कुर्ते काट के सड़का बांधा था नहीं, उसने भी भांग पी रखी थी। जब विपक्ष में थे, जब अपने साथियों किसान मोर्चा के अध्यक्ष हारदे रोज दिन रात किसान 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 स्वामीनाथन आयोग की रट लगा रहे थे, सड़का बांधा करते, उनने भांग पी होगी, इसलिए सारे किसान उनको भांग पिए हुए नजर आते हैं। जिसका दिल में दर्द है वो दिल्ली जाओ, भांग पी के वो सर्दी में रहे जो निकले ट्राली में। धनखड़ साहब रहे जो ट्राली में भांग पी गए, मान लेंगे। ये तो दिल में जिसका आग है वो रस के। उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के बारे में बोल तंग आ लिए भाई, वो सुधर जाता है कि नहीं। सारे किसान बोल लिए, सारी खाप बोल ली, उचाने के लोग बोल लिए, जरा तो बन रहा है। अगर भाई तू है नहीं या पार्टी छोड़ के जो भाजपा का साथ छोड़ के तू किसाना का लाएगी, लेकिन बार बार एक ही आदमी को कहने से ये लगता है भाई तो इसको निशाना बना रहे हैं। उसने किसान कौम के साथ गद्दारी की है, किसानों के वोट लेके और बीजेपी के पाला में चला गया, और आज एक भी शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोल दे, और जो किसानों के लिए ज्यादती है उसके फेवर में आके वो अपने मंत्री पद वापिस कर दे। हम तो ये कहा देर आवे दुरुस्त आवे, इब भी किसानों के बीच में आके बैठ जाए। हम तो ये कहना चाहा, उसने कहा तो था कि भाजपा जमुना पर अयू लिकड़िया झूठा का सरदार किसान ने कर दिया जमुना पर। ऐसे में अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है तो प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपको? जब तक मांग नहीं मानेंगे। मांग मानने क्या तो नहीं, लोग इकट्ठे होके ताकत बनेगी बड़ी, और उस तो माननी पड़ेगी उनने। हम तो किसी न किसी रूप में लागे रहोगे। परसों दिल्ली थे, आज हो रहे हैं, तड़का फिर दिल्ली चले जाएंगे।